आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। हम सभी से कहा गया है आत्मग्लानि का अनुभव ना करें, चाहे आप जो भी करें इसके लिए खेद ना करें, क्योंकि ग्लानि एक बुरी बात है। यीशु आपकी ग्लानि को दूर करने आए, तो लोग से भूल जाते हैं। जब तक आपके पाप दूर नहीं किए जाते, आप में आत्मग्लानि होनी चाहिए। आश्चर्यजनक सत्य पर आ रहा है। हमारे संसार का कितना समय बाकी है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के आदर्श काल्पनिक समाज के असफल प्रयासों से इतिहास भरा पड़ा है। राज्य टूट गए, साम्राज्यों का पतन हुआ। मनुष्य की मंजिल क्या है? व्यक्तिगत शांति कैसे मिले? क्या हम भविष्य को जानते हैं? हाँ, अवश्य। आइए और 1000 वर्ष की भविष्यवाणी की अद्भुत सच्चाई को जानने के लिए डग बेचलर के साथ सम्मिलित होइए। तो प्रस्तुत है 1000 वर्ष की भविष्यवाणी। आप जानते हैं, जब हम पाप करते हैं दुख होता है। जब हम पाप करते हैं उससे दूसरों को और परमेश्वर को भी दुख पहुंचता है। नई आज्ञा है, हमें परमेश्वर और अपने पड़ोसी से समान प्रेम करना है। बड़ी आज्ञा में सब कुछ सम्मिलित है। अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मैंने किसी को कहता सुना है कि आनंद का सही अर्थ ईश्वर के साथ प्रसन्नता है। पहले दूसरों को खुशी देना, पर आज इसका विपरीत अर्थ हो गया है। पहले अपना स्वार्थ पूरा करो, फिर दूसरों की चिंता करो, और फिर यदि समय बचे तो अपने परमेश्वर के बारे में सोचो। आप जानते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं प्रथम हूं। मुझे अपने पूरे मन से, आत्मा से, सामर्थ्य से प्रेम कर, फिर अपने पड़ोसी से। जब आप ऐसा करेंगे आप निश्चय ही सुखी होंगे। प्रश्न 11वां, क्या विश्वास के साथ अनुग्रह में रहने से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी नहीं? रोमियो 6:15। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? पौलुस कहता है परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। रोमियो 3:31। तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। जब हमें विश्वास है, हम व्यवस्था को स्थिर करते हैं। हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था का इनकार या उसे व्यर्थ नहीं ठहराते। रोमियो 3:10 2:10 नहीं, रोमियो 2:13 में पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर हमें आज्ञाकारी देखना चाहता है। बाइबल कहती है, ऐसे अनेक लोग हैं जो हे प्रभु तो कहते हैं, पर स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते। परमेश्वर की इच्छा क्या है? ठहरिए, मुझे कुछ पूछना है। आप में से कितने मेरे साथ सहमत हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें? परमेश्वर की इच्छा क्या है? भजन संहिता 40:8। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी रहती है। जब आपके हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था है, आप उसकी इच्छा को पूरी करना चाहेंगे। इस तरह वह काम करती है। जितना अधिक समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं, आप उसके साथ अपना प्रेम संबंध बढ़ाते हैं। मैं ट्रैफिक स्कूल में कई बार गया हूं। कह तो नहीं सकता कि कितनी बार, पर मैं यातायात के नियम पढ़ा सकता हूं। मैं फिलहाल तो नहीं गया। मेरे बीमे में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि मैंने पाठ सीखा है। आपको हमेशा अपनी कार के आईने पर नजर रखनी चाहिए। परंतु 2-1 बार मैंने गलती की। मैं रास्ते पर कार चला रहा था। एक बार पता नहीं मैं किस धुन में था। मैं अभी एक मुख्य मार्ग से निकला था जहां गति 104 और 112 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैं इसी धुन में था, और दूसरे महामार्ग पर जहां गति सीमा 88 थी। मैंने जरा भी ध्यान नहीं दिया और महामार्ग पुलिस को पार किया। मैं उस दिन पता नहीं किस सोच में डूबा हुआ था। उसने मुझे आगे बढ़कर अपनी कार से रोका। उसने कहा, और आप जानते हैं कि क्या हालत होती है। खैर, तुम उतनी गति से नहीं चला रहे थे, किसी और का पीछा कर रहा था और तुम रास्ते से गुजरे। ऑफिसर, मुझ पर दया कीजिए, मेरा बीमा अपराध ऊपर हो जाएगा। मेरी पत्नी मुझे हमेशा ताने देती रहेंगी। क्या आप मुझ पर दया करेंगे? उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था। जब रोशनी हुई, मेरे आईने पर नीली और लाल रोशनी पड़ रही थी। मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता था, पर आप जानते हैं मैंने नियम तोड़ा। नियम 88 था और मैं चला रहा था 104 पर। मैंने नियम तोड़ा। मैं कानून के अधीन था। मेरे पास रास्ते थे, पर मैंने गलती की। जब मैंने कहा मुझ पर दया कीजिए, कई बार दोहराया। आप जानते हैं कई बार आपको रोने की जरूरत पड़ सकती है।
मैंने एक बार कोशिश की पर उसने मुझे टिकट नहीं दी। तो मैंने समझा लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, इसलिए मैंने कहा क्या आप मेहरबानी से मुझ पर दया कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। मैंने कहा मैंने गलती की है। मैंने उसे ईमानदारी से कहा और उसने कहा हम तुम्हें छोड़ते हैं, इसलिए उसने मुझे क्षमा कर दिया। मैं अब कानून के अधीन नहीं था। जैसे उसने कहा तुम्हें क्षमा किया जाता है, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, अब मैं किसके अधीन था? अनुग्रह। जब आप अनुग्रह के अधीन होते हैं, आप जानते हैं वह क्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपनी कार में बैठकर इंजन चालू कर गाड़ी को दूसरे गियर में डालकर तेजी से धुआं छोड़ती कार को 136 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से महामार्ग पर दौड़ा सकते हैं, क्योंकि यह सोचकर कि अब मैं कानून के अधीन नहीं हूं, मैं अब अनुग्रह के अधीन हूं। क्या यही इसका मतलब है? ओ कभी नहीं, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन था। मैंने सिग्नल को ध्यान से देखा, दोनों नजर घुमाई, सभी टायरों पर जोरदार लात मारी, पहले गियर में डालकर आहिस्ता क्लच छोड़ा, इंतजार किया। कम से कम 1 किलोमीटर तक रास्ता साफ है। आप जानते मैंने क्या किया? 1.5 घंटे में 83 किलोमीटर की गति से चलाने लगा, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन था, व्यवस्था के अधीन नहीं। आप मेरी बात समझे? जब पौलुस कहता है कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अर्थात हम व्यवस्था के दंड के अधीन नहीं, इसलिए अब हम किसी से भी अपना प्रेम और आभार परमेश्वर की इच्छा के लिए दूसरों से अधिक दिखा सकते हैं। दूसरे लोग इसका विपरीत अर्थ लगाते हैं कि व्यवस्था के अधीन न होना एक छूट है। हम प्रतिदिन बार बार यीशु को सलीब पर चढ़ाते हैं। यह तो शैतान का सिद्धांत है मित्रों, यह बाइबल नहीं सिखाती। यदि हमें ये बातें समझनी है तो व्यवस्था के संबंधों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न 12, क्या व्यवसाय का पालन करने से लोग बचाए जाते हैं? नहीं। इफिसियों 2:8-9 में लिखा है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हम सब ने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ दिया है। वह अब हमें सिर्फ पुराने पापों की माफी ही नहीं बल्कि अलग तरीके से जीने की ताकत देना चाहते हैं। आमीन। प्रश्न 13, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने के लिए किसी को क्या प्रेरणा मिलती है? क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, नरक में नहीं। यह शुरुआत हो सकती है, पर परमेश्वर की आज्ञा पालन का सबसे अच्छा कारण क्या है? परमेश्वर के प्रति प्रेम। रोमियो 13:10 में लिखा है, इसलिए प्रेम सारी व्यवस्था की पूर्णता है। मत्ती 22:37-39, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और दूसरी इसी तरह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। फिर आप यूहन्ना 5:3 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं। प्रश्न 14, क्या मैं बिना आज्ञा पालन किए एक सच्चा मसीह हो सकता हूं? बाइबल क्या कहती है? 1 यूहन्ना 2:3-4, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो अपने इस काम से हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। ओ डग, आप तो व्यवस्था शब्द पर बहुत जोर डाल रहे हैं। मुख्य बात तो व्यवस्था की आत्मा की है, और ये लोग सोचते हैं कि आत्मा आज्ञा न मानने का लाइसेंस है। जब यीशु ने कहा यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को व्यभिचार की दृष्टि से देखता है तो उसने अपने मन में व्यभिचार कर लिया, वो यहाँ 7वीं आज्ञा की आत्मा की बात समझा रहा था। व्यवस्था कहती है तू व्यभिचार न करना। यीशु केवल काम की ही नहीं भावना की बात कहते हैं। व्यवस्था कहती है तू हत्या न करना। यह तो व्यवस्था का लिखित रूप है। व्यवस्था की आत्मा कहती है तू अपने भाई पर बिना कारण गुस्सा होता है तो तू उसकी हत्या का दोषी है। ठीक है, व्यवस्था का लिखित रूप कि तू झूठी गवाही न देना। यीशु कहते हैं तुम्हारी सारी बात न के लिए न, हाँ के लिए हाँ में होनी चाहिए। तुम्हें शपथ नहीं खानी चाहिए। यदि कोई कहे कि हमें शब्दों को नहीं रखना है, हमें केवल उसकी आत्मा को रखने की जरूरत है। कि निरर्थक बातें। लिखित रूप तो आरंभ है, इस पर आत्मा टिकी है। कोई कहता नहीं मैं लिखित रूप को बिल्कुल ही मानता, मैं व्यभिचार के बारे में नहीं सोचता, मैं बलात्कार करता हूं। निश्चय यदि आप आत्मा को रखते हैं तो आप लिखित शब्दों को तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ओ मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं, मैं बुरे विचार नहीं रखता, मैं हत्या करता हूं, पर समय मेरे मन में गुस्सा नहीं होता। व्यवस्था की आत्मा को तोड़ रहे हैं तो आप हमेशा लिखित आज्ञा को तोड़ते हैं। तो यह विचार कि हम आत्मा को मानते हैं, और यदि आप सचमुच में ऐसा करते हैं तो इसमें हमेशा शब्द शामिल होते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है जिसे अनेक लोग भूलते हैं। प्रश्न 15, क्या कुछ पुराने नियम की व्यवस्थाएं आज के मसीहों पर लागू नहीं होती? हाँ, इफिसियों 2:15, व्यवस्था को उसकी आज्ञाओं तथा नियमों के साथ मिटा दिया।
आरंभ में आपको मालूम होगा परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। आपको मालूम है जब कैन ने हाबिल को मारा, परमेश्वर ने कैन से पूछा, पाप तेरे दरवाजे पर है। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। यही पाप आरंभ में अदन की वाटिका में हुआ। जब यूसुफ को पोटीफर की पत्नी ने ललचाया, यूसुफ ने कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूँ। व्यभिचार पाप था और 10 आज्ञाओं से बहुत पहले लिखा या परमेश्वर के द्वारा कहा गया था। इस तरह 10 आज्ञाएं तो आरंभ से हैं। कुछ धार्मिक विधियां मूसा को दी गई थीं, जो पवित्र स्थान और उसकी सेवाओं से जुड़ी हुई थीं, और कुछ विश्राम दिन, अन्य अवकाश, ये सभी बातें यीशु को समझने के लिए सहायता करती हैं। ये लिखित बातें थीं, ठीक है, जो यीशु के साथ सलीब पर चढ़ा दी गईं। आप पत्थर को किसी चीज से नहीं ठोक सकते। ये हाथ से लिखी बातें थीं जिन्हें सलीब पर चढ़ाया गया, पर 10 आज्ञाओं को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया। ठीक है, केवल रीति रिवाज की व्यवस्था जो हर साल होती थी उन्हें चढ़ाया गया, पर नैतिक नियम 10 आज्ञाएं तो अनंत हैं। जाइएगा मत, हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। आज का अध्ययन पाठ उस श्रृंखला का एक भाग है जिसे पास्टर डग बैचलर ने न्यूयॉर्क में प्रस्तुत किया था। डग महोदय हमें आत्मा पूरित यात्रा पर ले चलते हैं, जिसमें दिव्य कथाओं की सत्यता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बाइबल की कहानियों का उपयोग किया है। अध्ययन पाठों को परिभाषित करने के लिए भविष्यवाणी की कथाओं का आश्रय लिया है। क्या आप हमारे साथ मिलकर अध्ययन करना चाहते हैं? आपके लिए हमारे पास शुभ संदेश है। संपूर्ण दिव्य कथाओं का संग्रह अभी उपलब्ध है। आप डग महोदय के साथ प्रत्येक सप्ताह अमेजिंग फैक्ट्स कार्यक्रम पर अध्ययन कर सकते हैं, अथवा अपने घरों में भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी रीति से आप इन 24 बाइबल मनोरंजक पाठों से परिपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। अपने निःशुल्क पाठों को प्राप्त करने हेतु तथा भविष्यवाणी की दिव्य कथाओं के अध्ययन को आरंभ करने के लिए कृपया लिखें अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र। निसंदेह आप अपने निर्णय पर अवश्य संतुष्ट होंगे। प्रश्न 16वां, शैतान मुख्य रूप से अंत के दिनों में किससे घृणा करता है? उत्तर, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अब यह अजगर किसे प्रकट करता है? वह स्त्री से क्रोध करता है। वह उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने के लिए गया। शैतान अंतिम दिनों में मुख्यतः परमेश्वर के लोगों से जो उसकी आज्ञा मानते हैं क्रोधित होगा। यह भविष्यवाणी कहती है। देखा आपने यह किस तरह भविष्यवाणी से जुड़ी है? शैतान व्यवस्था के विरोध में है, क्योंकि यह लोगों को यीशु के पास लाती है। प्रश्न 17वां, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने से कौन से महिमामय उपहार रखे गए हैं? यूहन्ना 15:11, मैंने ये सारी बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। नीति वचन 29:18, जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। भजन संहिता 119-165, व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, उनको कुछ ठोकर नहीं लगती, आपको अनंत शांति मिलती है। मित्रों, अब मैं आपको विचार करने के लिए कुछ देना चाहता हूं। फिलिस्ती या यरूशलेम, जिसे हम पवित्र स्थान कहते हैं, आप जानते हैं उससे पवित्र स्थान क्यों कहा गया है? आप संसार में कहीं भी जाइए, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, यहूदी, मुस्लिम, वे सभी इसे पवित्र स्थान मानते हैं। पवित्र स्थान के मत कई वर्ष पूर्व एक मंदिर था और मंदिर के बीच एक महान पवित्र स्थान था, और इस पवित्रतम स्थान के बीच पवित्र पहाड़ पर वाचा का संदूक था, एक सोने का संदूक। इस संदूक के भीतर क्या था? परमेश्वर ने अपनी इच्छा पत्थर पर मनुष्य जाति के लिए लिखी थी। सभी इस वाचा और सोने को पाना चाहते हैं जो खो गया है। वे सोने के संदूक में अधिक दिलचस्पी रखते थे। परमेश्वर की रुचि केवल उस संदूक में रखे पत्थर की पट्टी में थी जो उसकी उंगलियों से लिखी गई थी। यह खास बात थी। परमेश्वर हमें सिर्फ वचन का सुनने वाला नहीं देखना चाहता, वो तो चाहता है कि हम उसके अनुकूल काम करें, क्योंकि यीशु ने आज्ञा न मानने के लिए अपने प्राण दिए। मित्रों, कई लोगों को इस बात का गलत अनुमान है कि पिता को हमें क्षमा करने में कितना कष्ट होता है, क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। कई बार मैं इच्छा करता हूं काश हमें उस समय में ले जा सके जब यीशु ने हमारी क्षमा के लिए क्या सहा, हम इसे देख सकते। ओलिवर क्रॉमवेल के समय नौजवान सिपाही था। चौकी की रक्षा करते समय वह सो गया, जिसकी सजा मौत थी। उसे यह सजा उस समय दी जानी थी जबकि गिरजे का घंटा बज रहा हो। वह समय आया जबकि सिपाही को सजा होनी थी।
उसकी प्रेमिका जो उसे बेहद प्यार करती थी वह घंटा घर के ऊपर चढ़ गई, घंटे के भीतर लटक गई। क्रॉमवेल ने घंटा बजाने का आदेश दिया। उन्होंने घंटा बजाने की सभी कोशिशें की पर घंटे की एक धीमी आवाज तक नहीं सुनाई दी। कारण जाने पर उन्हें पता चला कि वह युवती उस घंटे के भीतर लटकी थी। वह लहूलुहान, बुरी तरह से घायल, फिर भी मजबूती से लटकी थी। पूछे जाने पर उसने ऐसा क्यों किया? मैं उसकी प्रेमिका हूँ, मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मेहरबानी से घंटा मत बजाइए। क्रॉमवेल ने कहा, आज रात घंटा नहीं बजेगा और सिपाही को आजाद किया गया। आप जानते हैं हम मृत्युदंड के अधीन हैं। यीशु ने कितना सहा हम इसका किंचित भी अनुमान नहीं, क्योंकि वह हमें बचाना चाहता था। क्या आपने वो क्षमा पाई? जब आप उसे अपने मन में जगह देते हैं तब आप उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आप इसे जरा भी समझ नहीं सकते। आप जैसे भी हो, आपको आज उसके पास आना है। मित्रों, वह आपका जीवन बदल देगा। वह आपको एक नया मन देगा। जब आप यीशु से प्रार्थना करें तो क्या मांगेंगे? मैं जॉन से एक जाना पहचाना गीत गाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। Wonderful Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of treasures I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, and shadows the dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, then covers me there with His hand, and covers me there with His hand. आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्गीय पिता, यहाँ उपस्थित प्रत्येक को आशीष दें, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें। हमें चट्टान पर दृढ़ता से स्थिर रहने में सहायता कर, ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, हम इस विचलित ना हो। ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। आश्चर्यजनक सत्य पर देखिए कुछ दिलचस्प सवाल जवाब। इस प्रसारण की अवधि में हमारे पास हमारे स्थानीय श्रोताओं और उन समस्त दर्शकों से सैकड़ों प्रश्न आए। हम प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ समय इन्हें देंगे, अतः करेन और मैं इनमें से कुछ मनोरंजक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, क्या मसीहियों को हेलोवीन मनाना चाहिए? हाँ, अगले सप्ताह इसके लिए छुट्टी मनाएंगे। मुझे इस पर मत गणना करने दीजिए, परंतु आपका क्या विचार है? क्या आप सोचते हैं कि हैलोवीन एक अवकाश का दिन है, इसलिए मसीहियों को इसका समर्थन करना चाहिए? ठीक है, अगला प्रश्न। नहीं, तो अगला प्रश्न है क्यों? खैर, मुझे अपनी धारणा व्यक्त करने दीजिए। सर्वप्रथम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि इसे बाइबल मतानुसार अवकाश घोषित नहीं किया गया है, अतः मसीहों का इससे कोई संबंध नहीं, इसमें कोई औचित्य नहीं। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकाशन उदाहरणार्थ बाइबल के अनुसार अवकाश नहीं। हम जो अमेरिका में नवंबर के महीने में इस दिन को मनाते हैं, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा, परंतु सैद्धांतिक रूप में ऐसा अवश्य है। धन्यवाद प्रकट करने हेतु एक दिन निश्चित करने में कोई आपत्ति नहीं। बाइबल में अवश्य ऐसा निर्देशन है, अतः बाइबल में ऐसा कोई आदेश नहीं जो सांस्कृतिक दिवस को मनाने से मना करता हो, जब तक यह सांस्कृतिक दिवस बाइबल असंगत ना हो। हैलोवीन का मूल नास्तिकता तथा आसुरी संस्कृति में पाया जाता है। इसके पार्श्व में धारणा है कि जो किसी को भोज निमंत्रण नहीं देता उसे शाप देता, उसके द्वार पर ऐसा शाप लिख देता और नर बलि भी दी जाती थी, और केल्टिक संप्रदाय का पुरोहित ऐसी घोषणा करता था। इसके पीछे सांप्रदायिक भावना होती है। लोग भूत प्रेत और पिशाच का रूप धारण करते हैं। कहा जाता है इस अवसर पर समस्त तांत्रिक एकत्रित होते हैं और उनके लिए एक बड़ा पर्व का दिन माना जाता है। बाइबल कहती है कि मसीहों को शैतानी कामों से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है? यदि कोई ऐसा वेशधारी आपका द्वार खटखटाए तो आप क्या करेंगे? उचित उत्तर यही कि आप अपने द्वार न खोलें और कहें, हम मसीह हैं, हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। ऐसा ही यीशु करता, ठीक है? नहीं, बुराई पर अच्छाई से विजय पाएं। यदि कोई आपका द्वार खटखटाए, उन्हें कुछ अच्छी वस्तुएं दीजिए, उन्हें मसीह साहित्य दीजिए,
परंतु कई बार आप ऐसा नहीं कर सकते, परंतु आप उन्हें दांत का ब्रश दे सकते हैं ताकि वे जो अत्यधिक मीठी चीजें खाते हैं उनके दांत सड़ने से बच जाएं। यह एक अच्छा उपाय हो सकता है। यीशु ने मरियम को कभी माँ क्यों नहीं कहा? उसने उसे हमेशा स्त्री संबोधित किया। आप जानते हैं, जब मैंने पहली बार बाइबल पढ़ी, मुख्य रूप से किंग जेम्स के अनुवाद की, मैंने उस समय जब यीशु ने उस विवाह समारोह के अवसर पर पानी को अंगूर के रस में परिवर्तित किया, उसने मरियम को स्त्री कहकर संबोधित किया और मैंने सोचा ऐसा कहना उचित नहीं। मेरे कहने का आशय यह है, उस समय ये मोटरसाइकिल वाले अपने वाहनों को माताजी कहते थे, ए स्त्री यहाँ आओ। यह बड़ा अपमानजनक था। यहाँ यीशु मरियम को स्त्री संबोधित करते हैं। बाप रे, यह तो उचित नहीं। खैर, मैंने शब्दकोश को देखा और पाया कि मौलिक भाषा में संबोधन आदरणीय माना जाता था। ऐसा ही यीशु का आशय था। मुझे याद है, जब मैं सैनिक विद्यालय से घर आया, वहां सिखाया गया सभी को महाशय कहो। प्रथम वर्ष के अनुभव को मैं कभी नहीं भूल सकता। आपको सावधान की स्थिति में खड़ा होकर अभ्यास करना होता। हाँ महाशय, ठीक है महाशय, आइए महाशय, ऊपर महाशय, महाशय महाशय महाशय। मैं जहां कहीं गया बस सभी कुछ महाशय। मैं घर आया, मैंने अपनी माँ को भी महाशय कहा। उसे संबोधन अच्छा लगा, एक प्रकार का सम्मान। अतः यीशु ने मरियम को महिला और स्त्री कहा। उस समय यह आदर्श सूचक शब्द था। उसने अन्यथा उसे माँ अवश्य कहा होगा, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर जो उसने संबोधन किया वही लिखा गया। उसने माँ को स्त्री कहा। अब आपको याद हो, जब यीशु ने मरियम मगदलीन को संबोधित किया, स्त्री तेरे आरोपी कहाँ हैं? पुनः उसने इस वेश्या के प्रति आदर्श सूचक संबोधन का प्रयोग किया। प्रभु ऐसा ही व्यवहार कर रहा था। जिस घर का वातावरण अनैतिक हो, वहाँ 5वीं आज्ञा का पालन कैसे करे? 5वीं आज्ञा क्या है? तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे दे रहा है उसमें तू बहुत दिन तक रहे। यदि आपके माता पिता का व्यवहार आपके प्रति उचित नहीं है और आपको उनका आदर करना है, सबसे पहले आपको उनसे प्रेम और उनका आदर करना है, चाहे वे कैसे भी हों। परंतु यदि वे आपसे कोई ऐसा काम करने के लिए कहें जिससे परमेश्वर की किसी आज्ञा का उल्लंघन हो, तो इफिसियों 6 अध्याय 1 पद से स्पष्ट करता है, प्रभु में अपने माता और पिता का आदर कर। इसका आशय कि जब तक मसीही अथवा बाइबल के सिद्धांतों की अवहेलना न हो, आपको जहां तक संभव हो उनकी आज्ञा का पालन और उनसे सहयोग करना चाहिए। यदि वे आपसे कुछ कहने को कहें जिससे उल्लंघन हो। मुझे याद है, जब एक दिन मेरी माँ ने मुझे झूठ बोलने को कहा। मैं यहाँ इसी न्यूयॉर्क शहर में रहता था। हमेशा उनके साथ मेरा भाई और मैं फिल्म देखने जाया करते थे। वो हमें झूठ बोलने के लिए कहती थी कि हम दोनों भाई 12 वर्ष से कम आयु के हैं ताकि कुछ रियायत मिले। खैर, मेरा कद छोटा था और मैं ऐसा कह सकता था, किसी को कोई संदेह नहीं होता। परंतु जब मैं मसीह बना और मेरी माँ ने 2-1 बार मुझे झूठ बोलने के लिए कहा, मैंने कहा, माँ अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरी माँ हैं। और उन्होंने कहा, ओ तुम तो बड़े धर्मी बन गए हो। उन्होंने मेरे लिए बड़ी विकट समस्या खड़ी की, परंतु आपको परमेश्वर का पक्ष लेना है। आमीन। खैर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे यदि किसी माता पिता को अपने बच्चे के प्रति काम वासना हो। ऐसा होने पर आदर का प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार क्षमा करने का प्रश्न हो सकता है, पर ऐसे अवसर आते हैं जबकि लोगों को अपने माता पिता को क्षमा करने के लिए कठिन संघर्ष करना होता है, जबकि बच्चे इस प्रकार की बातों के शिकार हों। ऐसी स्थिति में वास्तव में परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक है, ऐसे व्यवहार का कटु अनुभव होता है, परंतु परमेश्वर आपके लिए सब कुछ संभव कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। क्या आपने कभी वो पुस्तक जिसे कॉरी टेन बूम ने लिखी है, जिसका नाम है द हाइडिंग प्लेस, पढ़ी है? उसने एक समय एक पहरेदार को क्षमा किया, जबकि उसने उसके साथ एक बंदी गृह में रवन ब्रूक नामक स्थान पर अमानवीय अत्याचार किया और उसकी बहन वहां मर गई। और युद्ध समाप्ति पर उसी पहरेदार से जिसने उसके साथ क्रूर व्यवहार किया था मिली और उसने कहा कि वह उसे क्षमा नहीं करना चाहती। उसके मन में घृणा और आक्रोश था, परंतु उसने कहा, परमेश्वर मुझ में सामर्थ नहीं, परंतु मैं क्षमा करना चाहती हूँ। और उसने अनुभव किया कि पवित्र आत्मा उसे प्रकट हुआ और उसे क्षमा दान दिया। परमेश्वर आपके लिए भी यही करेगा। वह आपको अपने माता पिता को क्षमा करने के लिए सामर्थ्य देगा। ये प्रश्न जेम्स का कैलिफोर्निया के युबा शहर से है। कृपया पुराने नियम के ईर्ष्यालु द्वेषी परमेश्वर की नए नियम के दयालु प्रेमी क्षमावान परमेश्वर से तुलना कीजिए। आप में से कितनों ने सोचा कि पुराने नियम का परमेश्वर कठोर और प्रतिशोध लेने वाला और क्रोधी है और यीशु प्रेमी, दयालु और क्षमावान है? आप जानते हैं, मैं पूरे सम्मान के साथ कह सकता हूं कि जब आप संपूर्ण नए नियम का अध्ययन करें तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे इसमें कितना क्रोध निहित है। वास्तव में नए नियम में अंतिम 7 विपत्तियां हैं।
नए नियम में परमेश्वर का क्रोध बिना मिलावट के उंडेला गया है। अब पौलुस के लेखों में रोमियो की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ते हैं, उसने यहाँ अधर्मियों के विरोध में परमेश्वर के क्रोध का उल्लेख किया है। मत्ती 24 अध्याय में पढ़िए, जहाँ यीशु कहते हैं कि दुष्ट का क्या परिणाम होगा, और आप देखेंगे कि नए नियम में न्याय का संतुलन है। फिर आप पुराने नियम की ओर आए, आप यहाँ सुसमाचार को सुन सकते हैं। परमेश्वर कहता है, लौटा लौटा, तू नाश क्यों हो, मैं तेरे अधर्म को दूर करूंगा, मैं तुझे पूरी तरह क्षमा करूंगा। भजन संहिता 51 क्षमा पर अत्यंत सुंदर लेख है। यहाँ यशाया 53 अध्याय में, जो कि पुराने नियम में है, यहाँ अनेक सुसमाचार और अनुग्रह के उदाहरण हैं, और नए नियम में क्रोध और न्याय का भी समुचित उल्लेख मिलता है। दोनों में एक रूप साम्य है। आपको इन सभी का प्रसंग अनुकूल अध्ययन करने की आवश्यकता है। मेरे विचार में उन समस्त युद्धों का उल्लेख कर रहे हैं जहां संपूर्ण राष्ट्रों का विनाश हो जाएगा, बच्चे और पशु और अम्लेगाइट्स। बिल्कुल, इसका एक कारण है कि पुराने नियम में यहूदी लोग धर्म तंत्र के अधीन थे, उन्हें स्वतंत्रता थी, उनके अपने देवता थे जो उनके राजा होते थे। जबकि आप नए नियम का अध्ययन करते हैं, वे अन्य शक्ति के अधीनस्थ थे, अतः उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। साथ ही साथ पुराना नियम इतिहास से भरा पड़ा है। इसके अंतर्गत हजारों साल की घटनाएं हैं, युद्ध, राजाओं और साम्राज्य का उल्लेख है। जबकि नए नियम का काल अपेक्षाकृत छोटा है, लगभग 100 वर्ष का। आइए हम अपने आगामी प्रसारण पर एक दृष्टि डालें। कर आप जानते हैं, हमारी कुशलता के लिए, मनस्पष्टता के लिए और उत्पादनता के लिए विश्राम अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे परमेश्वर के साथ संबंध में विश्राम कितना महत्वपूर्ण है। और आज रात हमारे अध्ययन का विषय यही है, जब हम बिना पुआल के ईंटों पर चर्चा करेंगे। अगली बार आश्चर्यजनक सत्य पर। आज का प्रसारण ऑडियो कैसेट पर उपलब्ध है। जब आप अपने कैसेट का ऑर्डर भेजें, आपको इस प्रसारण के तीनों विषयों के 90 मिनट के कैसेट प्राप्त होंगे। अपने कैसेट के ऑर्डर के लिए 100 रुपये का डीडी अमेजिंग फैक्ट्स, प्रधान डाकघर, बॉक्स नंबर 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र को भेजें। टेप 6 के लिए निवेदन कीजिए।